ऐसा पहली बार हुआ है, पहले हो चुका एक बार, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन नहीं हुई थी। क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स मिस्टर ऋषि, इट वॉज जस्ट अ माइनर एसिडिटी अटैक एंड दैट आई गेस स्ट्रेस के कारण हुआ है। स्ट्रेस में ऐसा होता है, स्ट्रेस में एसिडिटी होती है और उसमें एसिड रिफ्लक्स होता है। इससे आपको बहुत घबराहट होती है और बहुत पसीना भी आता है। इसके कारण आप बहुत टेंस हो जाते हो। इन शॉर्ट, अगर कोई बात आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है, दिमागी रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। और इन्होंने तो खाली पेट में चाय भी पी ली थी। एनीवेज, मैं कुछ एंटासिड टैबलेट्स लिख देती हूँ, आप 3-4 दिन तक लगातार खाली पेट में वो लेते रहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या रियली तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हारी ना आदत हो चुकी है मुझे परेशान करने की। उनको मत देखो, सही कह रहा हूँ मैं। कमाल है, तुम्हें सिर्फ एसिडिटी हुई है तो मुझे यहाँ पे लेके आ गई। मैं नहीं लेके आई हूँ, तुम लेके आए हो जबरदस्ती मुझे यहाँ। हाँ, तो मेरा चिंता करना सही भी तो था ना। तुम्हें यहाँ पे लेके आया तुम्हारा इलाज कराने के लिए, मुझे लगा तुम तकलीफ में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए। तुम उल्टा मुझे सुना रही हो। मैं कहाँ सुना रही हूँ ऋषि, तुम मुझे सुना रहे हो। अभी भी ब्लेम गेम खेल रही हो, फिर से ब्लेम करना शुरू कर दिया ना मुझे। अब मैं कुछ बोलूँ भी नहीं क्या? मत ही बोलो। कंटिन्यू कीजिए। आते हैं कुछ केसेस ऐसे, टिपिकल बट परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की तरह आर्ग्यूमेंट करने वाले कपल। कैरी ऑन। दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती ये कुछ मेडिसिन है, एंटासिड टैबलेट्स के साथ मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी हैं। ये लेते रहिए, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, हो सके तो खाली पेट में चाय पीना अवॉइड कीजिए। तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर। दिखा लो जितना दिखाना है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं, पर मुझे दिख गया तुम कितनी परवाह करते हो। तभी तो पूरे घर में किसी को नहीं देखा और मुझे ले आए यहाँ। और अच्छा लगा ये देख के, सच्ची। उसने जो कुछ हमारे परिवार के साथ किया है, हमारी परिवार की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया, उसके बाद भी तो पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लक्ष्मी ने तुम पर। You're a nice girl. Why are you thinking about her? I wish मामी मैं आप सबको बता पाती। लक्ष्मी भाभी ने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इस घर की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, इनफैक्ट इज्जत बचाई है। देख लो, उसका नाम आते ही तुम्हारा खिला हुआ चेहरा कैसे मुरझा गया, मायूस हो गया। वो है ही ऐसी, उसका नाम आते ही मातम छा जाता है। बस अब तो वो इस घर से जाए और जल्दी जाए। तुम उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारा दिन है आज आना। स्माइल। चलो जल्दी से तैयार हो और आ जाओ। ओके? नमस्ते नीलम जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? ये बताइए कहाँ हैं आप? यहाँ तो सब कुछ रेडी हो गया है, आप लोगों का इंतजार है। बस इतनी देर लगाएंगे तो लड़का लड़की कहीं नाराज ना हो जाए। उन दोनों से ज्यादा तो हमें जल्दी है। पता है आपको, जब से आना को देखा है ना, बिल्कुल उसे छोड़ने का मन नहीं है। तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से आ जाइए। अरे हमारे दूल्हे राजा का इंतजार हो रहा है, अभी कहीं बाहर से आया है, पता नहीं कितना टाइम लगा रहा है रेडी होने में। ये आजकल के बच्चे। बिल्कुल, आहना का भी यही हाल है। आजकल के बच्चे तैयार होने में इतना टाइम लगाते हैं ना, आप तो जानती हैं क्यों। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, फोटोज के लिए। एग्जैक्टली। अब कुछ और अच्छा हो ना हो, बस फोटोज अच्छी आनी चाहिए। पता नहीं ध्यान सगाई पे होगा या फोटो पे। यहाँ सगाई हुई नहीं कि सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड। पर सब जगह यही हाल है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आजकल लोग शादियां करते ही फोटोज क्लिक करने के लिए। सच बोलूं नीलम जी, वैसे हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पता है, आप लोग के साथ सेल्फी लेने के लिए। और इतने रिलेटिव्स की शादी अटेंड की है, पहली बार अपने घर की शादी अटेंड कर रहे हैं, तो एक सेल्फी तो बनता है ना।
बिल्कुल बनता है। अब आप जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे साथ में। हम लोग वेट कर रहे हैं। बाय। नीलम जी का फोन था। सही जम रही है तुम्हारी समधन जी के साथ। वैसे समधनों की पहले जमनी चाहिए, लड़का लड़की की बाद में। बोल लिया आपने, अब जाकर गौतम को लेकर आइए। ऐसी देर करते रहेगा तो मुहूर्त निकल जाएगा। ऐसे तो हमें आना मिल चुकी भाई। अरे शुभ शुभ बोली ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सभी लेके आता हूँ मैं गौतम को। ओहो, आओ भाई। ब्यूटी विद ब्रेन्स। Really? Yes. थैंक यू तुमने ये बोला, अदरवाइज मुझे तो लगा था कि यहाँ पे ब्रेन वाली ना सिर्फ लक्ष्मी है। I mean, तभी तो वो इतने अनबीटेबल ट्रिक्स करती है ना। Just look at her. Oh, come on, मधिष्का। यार इनर ब्यूटी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? और लक्ष्मी जैसे अंदर से है ना, इनफैक्ट बाहर से भी। जैसी वो अंदर से है बाहर से है, तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं है। So chill, जो मैंने बोला बिल्कुल ठीक बोला, मैं जानता हूँ ठीक बोला है। थैंक यू आयुष, पर आई रियली विश ये सब तुमने जो भी बोला ना सुनने के लिए ऋषि यहाँ होता। बट ऋषि है कहाँ? ऋषि अगर आ गया होता अब तक घर, तो फिर घर का एटमॉस्फेयर ये थोड़ा होता। अलग ही सेलिब्रेशंस होती, अलग ही खुशियाँ होती। लक्ष्मी के फॉरएवर गुड बाय की खुशी। एक्चुअली हम ना थोड़ी देर में खुद ही ऋषि को फोन कर लेंगे ये गुड न्यूज सुनने के लिए कि वो और लक्ष्मी अलग हो गए हैं, लक्ष्मी जा रही है और बहुत जल्द वो आएगी, अपना सामान लेगी और निकल जाएगी हमारे घर से। भाई कोई आए कोई जाए, मैंने तो बस डांस करना है। सुन लो सब, बहुत देर हो गई किसी फंक्शन में डांस किए हुए। अरे माँ, डांस कर लो आप, किसने मना किया है? हिम्मत है किसी में मुझे कोई मना कर सके? नीलम मामी। आयुष, आयुष, नीलम मामी भी यही चाहती है कि आप डांस करो। मैं ये बोल रहा था, यही चाहते हो ना नीलम मामी आप? अरे वो जिसकी सगाई होने वाली है वो है कहाँ? हाँ भाई, क्या उसने भी कुछ करना है कि नहीं? आहना, ये लीजिए, आ गई होने वाली दुल्हन। गुड। कितनी प्यारी लग रही हो आहना, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मामी। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। वैसे भी इस घर को बहुत नजर लगी हुई है आजकल। डोंट वरी आंटी, वो बुरी नजर ना जा रही है बिस्किट से। इनफैक्ट आज ही। आहाना, व्हाट इज दिस? क्या पहना है तुमने? ये लक्ष्मी की साड़ी है ना, उसी की साड़ी है ना? सीरियसली आना, तुमने लक्ष्मी की साड़ी पहनी है? आना, क्यों बेटा? आज तुमने ये लक्ष्मी की शादी, सगाई है आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और तुमने। एग्जैक्टली मामी, इसीलिए तो पहनी है उनकी साड़ी। मुझे अपनी लाइफ की नई शुरुआत सादगी से करनी है, चमक दमक और दिखावे से नहीं। जैसे लक्ष्मी भाभी खुद है, जैसी है वैसी है, कोई दिखावा नहीं। आई एम सॉरी टू से आना, लेकिन अब क्या बात कर रही हो? किसके बारे में बात कर रही हो? तुम लक्ष्मी के बारे में बोल रही हो ये सब, और ये दिखावा ना लगा के रखा है तुमने। और एक सेकंड, ये दिखावा नहीं, ये लड़की करती है, ये डे वन से हमारे साथ। आई स्वेयर, इतना दिखावा करने वाला इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। चलो जी, शुक्र है कि सब ठीक ठाक है। अब मेरा डांस परफॉर्मेंस हो सकता है। माँ, क्या माँ? मैंने कमर तोड़ प्रैक्टिस करी है अपनी आहाना की सगाई के लिए जी। अरे नहीं नहीं नानी, आपका डांस ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे कैसे? आना खुद सगाई नहीं करेगी, आप नाचोगी नहीं तो? टच वुड। अच्छा लगा देखकर कि आप इस एज में भी इतनी एक्टिव हैं। एज? एज? हाँ। देखो जी, एज का मैं आपको बता दूं कि टाइम तो रुकने वाला है नहीं, 1 साल ऐड होते ही जाना है। तो फिर गिनती भूल जाओ ना, बस चुस्त दुरुस्त होके जियो। पुराने जमाने का खाया पिया हुआ है, अभी तक चल रहा है। माँ, आप आज भी पुराने जमाने की खिलाई पिलाई ही खा रही हो। और इन्हें आज भी दूध, घी, बटर सब चाहिए। हाँ तो क्यों ना चाहिए हो मेरे को? तेरी तरह मैं वो खाऊं ऑलिव ऑयल, वो भी 1 चम्मच। इनकी तरह नहीं मैंने सुकड़ू उकड़ू होके जीना। सुकड़ू उकड़ू? नानी, हमको सुकड़ू उकड़ू है क्या? यार हम जिम जाते हैं, ये देखो मस्कल देखो, अपने हिसाब से फिट है हम। दादी, हम खुद को मेंटेन रखते हैं। तो हम क्या डिटेन करके रखते हैं अपने आप को? अब आप लोगों की खाने पीने की बातें हो गई हो तो हम इन्हें भी कुछ खिलाएं? मुकेश, हाँ जी, लो शुरू करो।
आज खाना लक्ष्मी ने नहीं बनाया था क्या? ये लक्ष्मी के हाथ में खाना नहीं है, उसके हाथ में तो जादू है, जादू। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये खाना लक्ष्मी ने नहीं बनाया। एग्जैक्टली। वैसे लक्ष्मी है कहाँ? एक्चुअली ऋषि लक्ष्मी दोनों बाहर गए इम्पोर्टेंट काम से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर खा लेंगे। वैसे आहाना कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखाई दे रही कहीं? आहाना बस आती होगी, सुबह से नर्वस है। नर्वस क्यों? उसका सिर्फ घर ही तो बदलने वाला है, और इनफैक्ट ऐसा ही घर मिलने वाला है, सेम टू सेम। वहाँ भी बेटी बनने वाली है बहू से पहले। नहीं नहीं अंकल, फिर भी थोड़ी सी टेंशन होती है ना, वो टशन की टेंशन कि किसकी चलेगी। टशन किसका होगा घर के अंदर? आहाना का होगा कि हस्बैंड का होगा? मतलब हमारी आहाना दिखती बहुत सीधी सादी है पर बड़ी सॉलिड है अंदर से। माय सिस्टर। आयुष, गौतम को डरा रहा है तू? नहीं मैं नहीं, गौतम मैं डरा नहीं रहा। नर्वस तो ये भी है। पहले दिन तो बड़ा खुश था, अब कुछ दिनों से पता नहीं दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने भी पूछने की कोशिश करी लेकिन कुछ क्लियर बताया नहीं। अब भाई ये लोग जाने आपस में। ये लीजिए, आ गई आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ। इसीलिए तो शुभ काम में कहते हैं ना, मुंह मीठा कराओ भाई, लड्डू खिलाओ। हाँ तो लाओ जल्दी कराओ मुंह मीठा। हाँ नानी, हाँ नानी नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ भाई, हम तो खाते ही रहते हैं। खिला दे इसको, खिला दे। गौतम तुम एक काम करो, तुम नीलम जी को लड्डू खिलाओ और पूरा खिलाना। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा। अरे परहेज बंद कर दीजिए अब जो कुछ करना है शादी के बाद। वैसे भी थोड़ी बहुत कैलोरीज तो आप बंद कर सकती है ना शादी से पहले। भाभी को तो वैसे भी जरूरत नहीं, देख लिया ना आप भाभी को, टच वुड शी इज सुपर फिट। इसलिए मैं मंडे से सोच रही हूँ पिलाटेस ज्वाइन करूँ। एक मिनट, बाय द वे ये पिलाटे क्या है भाई? मम्मा एक एक्सरसाइज होती है योगा की तरह, जिसमें बॉडी अंदर से भी फिट रहती है और बाहर से भी। हाँ भाई, बॉडी का तो पता नहीं, पर नाम ऐसा पिलाटे कि मन जरूर अनफिट होता है सुन के। पिलाटे। अरे हाँ, एक चीज और होती है ना, वो रुम्बा शुम्बा, वो अपनी सोनिया करती रहती है जो। जुम्बा होता है वो दादी, जुम्बा। ये रुम्बा शुम्बा तो ऐसे बोल रहे थे भंगड़ा कर रहे हैं। भंगड़ा करते हैं, पंजाबी होता है जुम्बा। अरे भंगड़ा तो फिर भी ढंग के म्यूजिक पे होता है, और रुम्बा शुम्बा तो किसी पे भी कर देती है। अच्छा अब रस्म खत्म करें पंडित जी, आगे क्या करना है? अब जो उपहार आप लाए हैं वो लड़के को दे दीजिए। करिश्मा अब आज से तुम दोनों की ऑफिशियल कोर्टशिप शुरू। मस्त, थोड़ा ना अलग से आराम से मिलना, कोई पंगा नहीं। एग्जैक्टली। अब तुम लोग रोज रात को वीडियो कॉल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, आइसक्रीम खाने जा सकते हो। इट बी टू मच फन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं शादी तक कैसे वेट करूंगी। शादी इनकी है और एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा है। ऐसा ही होता है, जब फैमिली में कोई खुशी आने वाली होती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। हाँ पर मैं सोच रही हूँ सगाई के लिए क्यों वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट ये तो शुरू करें। हाँ भाई, एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। हाँ। हेलो, ऐसे कैसे हो जाएगी सगाई? अभी तक मेरी डांस परफॉर्मेंस नहीं हुई है। डांस नहीं होगा जब तक, तब तक सगाई नहीं होगी। मेरा डांस देखना ही पड़ेगा सबको। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। हाँ जी, तो फिर रेडी एवरीवन? और मुकेश तो चला दे मेरे वाला गाना। बहुत अच्छा डांस किया तुम दोनों ने, बहुत अच्छा। ले दीपू, बांट लेना, अकेला मत रखना। काफी अच्छी टक्कर दी मुझे, लेकिन मुझसे 19 ही रह गए। माँ, ये कंपटीशन नहीं था। तो मैंने कब कहा कंपटीशन है? मैं तो तारीफ कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। ओके, अभी कॉम्प्लीमेंट दे दिया है तो आशीर्वाद भी दे दो। भाई लेंगे तो जरूर देंगे। जिंदे बसते रहो, खुश रहो, जवानियां मानो। अब एक परिवार का हिस्सा हो गए हो तुम दोनों। तो चलो, इस भरे पूरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो तो बनती है। यस, बिल्कुल। आ जाओ।
I'll click the picture. Sure. वाह, सब है पर ऋषि और लक्ष्मी नहीं है। ऋषि को तो होना ही चाहिए था। ये फोटो कितनी अच्छी आई है ना, इसे मैं अभी अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ। नो सोनिया, अभी इसे तुम कहीं पे भी पोस्ट नहीं करोगी, ठीक है? शादी तक तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है ना, आजकल तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तुम क्यों मना कर रही हो? वो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मुझे ये पर्सनल रखना है, प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम। नो, इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। क्यों गौतम? यस सर। क्या हुआ सोनिया? ये तो मना कर रही है, बट मैंने ऑलरेडी उनका डांस वीडियो अपलोड कर दिया है सोशल मीडिया पे। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी, मैं उसे हैंडल कर लूंगी और वो शाम तक ना एकदम ठीक होगी। मॉम हूँ मैं उसकी, उसके मूड स्विंग समझती हूँ। आई विल हैंडल हर, ओके? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। उसे एक काम करना, मेरा नाम मत लेना प्लीज, वरना मुझे बहुत गुस्सा करेगी वो। ठीक है, डोंट वरी। ओके, चल। अब रिंग देखो और बताओ कैसी है? इट्स माई चॉइस। इट्स वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। हाँ ना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यहाँ देखो ना, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। इट्स योर डे। हाँ हाना, लेट्स जस्ट फॉरगेट लक्ष्मी, ओके? प्लीज। अगर आहाना को लक्ष्मी से बात करनी है तो करने देते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, इसमें इतना बड़ा इश्यू क्या है? I'm sorry, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी के डिवोर्स के बारे में तो आप लोग को पता ही है। इनफैक्ट उनका डिवोर्स आज ही हो रहा है। वो लोग अभी कोर्ट अपने डिवोर्स के लिए ही गए हुए। अब हर डिवोर्स की वजह तो होती है। इस डिवोर्स के पीछे जो बात है वो छुपाना नहीं चाहते हम आपसे। आफ्टर ऑल अब हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं, सो ये क्या कर रही हैं भाभी? लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में इन लोगों को बता रही हैं? कहीं ये आहाना से रिश्ता ही कैंसिल ना कर दे। लगी है, फिर आने में भी टाइम लग जाएगा। कम से कम यहाँ तो हुकूमत मत चलाओ। जल्दी से बताओ क्या खाना है, बताओ, एक साथ ही ऑर्डर कर दूंगा। बोलो। मुझे नहीं, यहाँ मेन्यू में देखो, जल्दी बताओ। वड़ा पाव, मुझे वड़ा पाव खाना है तीखी चटनी के साथ। तीखी चटनी के साथ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या लक्ष्मी? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम्हें एसिडिटी हुई है? कभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी कोर्ट जा रहा हूँ। आना की सगाई छोड़ के मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। अगर तुम्हें फिर से ये तीखी चटनी वाला वड़ा पाव खाना है ना, तो फिर से तुम्हें एसिडिटी होगी और फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वापस से कोर्ट आना पड़ेगा। मैं ये करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, और कुछ काम नहीं है मेरे पास। क्या प्रॉब्लम है ऋषि? वड़ा पाव बनाते हैं ना तो उसको चटनी में डुबो के नहीं बनाते हैं, उसमें बस थोड़ी थोड़ी चटनी यूज की जाती है। बस भूख के मारे मन हो गया मेरा खाने का तो मैंने बोल दिया। तुमने तो पता नहीं क्या क्या ही सुना दिया मुझे। और अब अगली बार मुझे एसिडिटी होगी ना तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतना परेशान होने की, मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। और वैसे भी अब अगली बार एसिडिटी होगी तो ये रिश्ता बचेगा ही कहाँ? तो फिर किस रिश्ते से ले जाओगे तुम मुझे? लड़कियों की प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या तुम लड़कियों की? ये ऐसे बार बार लड़कियों की तरह गिनाओ मत मुझे कि हमारा रिश्ता नहीं है, रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्या होगा रिश्ते का। ये ड्रामा मेरे साथ मत करो। चुपचाप से मेन्यू देखो और बताओ मुझे क्या खाना है। तुम ना जल्दी अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगाओ, वरना ऐसे ही गुस्सा करते रहो। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें ये बात? अगर इतनी समझ है तो तब से बहस क्यों कर रही थी? चुप रहती। भैया एक वड़ा पाव, और वो जो लहसुन वाली तीखी चटनी होती है ना वो थोड़ी एक्स्ट्रा डाल। जो करना करो, मुझे क्या, फाइन, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। और भैया मेरे लिए 2 वड़ा पाव, जितनी चटनी आप इनके लिए डालोगे ना उससे डबल मेरे लिए डालना, ठीक है? और 2 छाछ भी पीऊंगा मैं। 2 छाछ क्यों? मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद है और मुझे पीना है। मेरा मन, क्यों? मैं 2 छाछ नहीं पी सकता क्या? पुराना ऑर्डर कैंसिल कर दो, मुझे वड़ा पाव नहीं खाना, मुझे सूखा बेल खाना है। उसमें वो तीखी वाली चटनी ना बिल्कुल टच भी मत करना। हाँ, थैंक यू। बस
पर सूखा बेल क्यों? तुम्हें तो तीखा पसंद है ना? मेरा मन है, मैं सूखा बेल खाऊंगा, फीका बेल खाऊंगा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ, लेकिन फिर तुमसे सूखी बेल नहीं खाते बने ना तो मुझे मत बोलो। ये लो खाओ। मैं क्यों खाऊं? तुमने ऑर्डर किया है, तुम्हें चाहिए थी ना ये तीखी चटनी वाला वड़ा पाव, तुम खाओ। तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया है क्योंकि तुम्हें तीखा पसंद है। नो थैंक यू, मुझे जो चाहिए होगा मैं मंगवा लूंगा, आपकी इस उपकार की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। बातें कही अनकही, दिल पे ना रहा है अपना जोर अब कोई, कभी कभी लगे यही अजनबी था जो कभी, हाय लगे कि जैसे अपना सा ये है कोई, ना मैं जानू ना तू जाने कैसी है ये उलझने, क्या करे अब क्या ना करे। सही कहा था ना मैंने, अब कुछ बचा ही नहीं है कहने और सुनने के लिए, एंड मोस्टली सिर्फ लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की वजह से। तो अब मैं फैसला सुनाऊंगी, तो फैसला आप दोनों जानते ही हैं, मुझे बस स्टैंप लगा के आपको पेपर्स हैंड ओवर करने हैं। मेरा दिल और मेरे अनुभव यही कहते हैं कि लक्ष्मी ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकती, बट कोर्ट सबूत मांगता है, जज्बात बाद में आते हैं। तो मेरा फैसला यही है कि मिस्टर ऋषि ओबरॉय एंड मिसेस लक्ष्मी ओबरॉय आप दोनों का रिश्ता यहीं तक था। मैं तुम दोनों की शादी को आज और इसी वक्त से अलग रुकिए करूंगा तो फिर लक्ष्मी बुरा मान जाएगी, तो चालू जाओ अपना बिस्तर लगा लिया करेगी, फिर क्या मासी भी तो बनना है उसे। तो रैप्टा लगाऊंगी ना तेरे कान के नीचे तब अक्ल आएगी तुझे। बिस्तर नहीं अर्थी लगेगी तेरी अर्थी। मुझसे काम करवाएगा तू, मुझे नौकरानी बनाएगा। अरे नौकर तो तू है, तू तेरी औकात है नौकर बनेगी, तभी तो ड्राइवर है यहाँ पर। कितनी जलकुकुड़ी हो ना है, जल के राख हो गई एकदम। बताया नहीं क्या लक्ष्मी ने? अब ये मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता। क्या नहीं बताया? खुशखबरी के बारे में। अरे कैसी खुशखबरी? लल्ला आने वाला है तुम्हारे घर। हाँ लल्ला। क्या? लेकिन ये सब कैसे? तू बेवकूफ कहीं का, ये सब जानते हुए भी पैसे, तेरी शानदार दुनिया, ये सबके सपने देख रहा है, ड्रीमिंग कर रहा है। तू पागल हो गया क्या? अब अगर लक्ष्मी ऋषि के बच्चे की माँ बन गई ना, तुम दोनों का रिश्ता और भी अटूट हो जाएगा और फिर तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। कैसे हो जाएगा अटूट? कैसे हो जाएगा? वो जो बच्चा है ना लक्ष्मी के पेट में, वो बच्चा ऋषि का नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी का है। मैंने कहा लक्ष्मी माँ बनने वाली है, ऋषि बाप नहीं बनने वाला। चुप कर बदमाश, लफंगा, लफंटर। तेरी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मी के बारे में अनशन बोलने की? हाँ, ऋषि और लक्ष्मी की शादी हुई, लक्ष्मी प्यार करती है ऋषि से, पागल है वो उसके पीछे। वो बच्चा किसी और का हो ही नहीं सकता। मेंटल हो गया तू? वो बच्चा किसी और का ही है आंटी जी। लक्ष्मी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है आंटी जी। अब ये बच्चा किसका है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ आंटी जी। पागल हूँ उसके लिए, उसकी खूबसूरती के लिए। तो उस बच्चे को अपना नाम दूंगा मैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा किसका है, बस लक्ष्मी मेरी होनी चाहिए। मेंटल हो गया तू? सपने देखना छोड़ दे बलविंदर, क्योंकि सपनों में भी लक्ष्मी तेरी होने से रही। क्या कर रहा बलविंदर? तू पागल हो गया क्या? देख तू ना बल्लू किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है। छोड़ दे, छोड़ मुझे, डोंकी बन के छोड़।
टोंकी मोंकी ना करो आंटी जी, नहीं तो राम नाम सत्य करके यहीं पे अर्थी बिछा दूंगा आपकी, समझ आई? मुझे सॉरी बोले मेरी जूती। सॉरी 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 3 बार बोला। एक बार और। सॉरी। हाँ, और एक सत्य और सुन लो। हाँ? आज लक्ष्मी लेगी तलाक, उसके बाद उसके बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा और फिर देखता हूँ बीच में कौन आता है। और आंटी जी अगर बीच में कोई आ गया ना, हाँ? तो कसम माता रानी की उसकी बलि चढ़ाऊंगा यहीं पे। अरे तुझे जो करना है वो कर, मुझे बख्श दे बल्लू, मुझे बख्श दे। तुझे 4 बार सॉरी भी तो बोला मैंने। तो कम बोला करो आज के बाद, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। गौतम उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। मॉम। व्हाट? अब यहाँ रुक के क्या करना है? चलो यहाँ से। अब किस लिए वेट करना है तुम्हें यहाँ पे? चलो यहाँ से निकलो। अरे सुनिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए ना वो आना बच्ची है, थोड़ी नर्वस है इस वक्त, इसलिए। आ जाएगी तो बात करते हैं ना, उससे पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगी वो हमें। अब क्या बताएगी वो, और क्या बताएगी उससे हमें क्या लेना देना? कितना अच्छा समझते थे हम उसे, किस तरह से सबके सामने मना करके चली गई। हम कह रहे हैं ना थोड़ी परेशान है बस, और कोई बात नहीं। और हमारा क्या नीलम जी? अगर वो परेशान है तो ऐसे सगाई छोड़ के भाग जाएगी, हमारी इंसल्ट करेगी। गौतम भी तो नर्वस था ना, क्या वो सगाई छोड़ के भाग गया? एक बात बताइए नीलम जी, अगर ये सारी हरकतें गौतम ने की होती तो आपको कैसा लगता? अगर उसे कुछ बुरा लगा भी है तो हमारे मुंह पर आकर बोल देती। मैंने कहा ना वो थोड़ी नर्वस है बस, वरना वो ऐसी लड़की नहीं है, अगर जो भी मन में वो बता देगी वो। हमारी फैमिली भी तो देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों पर प्रेशर डाले और उनसे जबरदस्ती कुछ करवाए। हम तो बच्चों को पूरी छूट देते हैं। और आपके सामने आना से पूछा था तभी ये रिश्ता किया गया था, उसने हाँ कही थी। आप तो थी ना, आपने तो सुना है ना। हाँ, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर वही बात सच है जो वो लेडी कह रही थी। I mean, आपकी लड़की का कहीं अफेयर चल रहा हो। नो 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 वेज अंजना जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? और भाभी ने कहा ना आपसे कि हमारी फैमिली कितनी फॉरवर्ड है, कितनी ब्रॉड माइंडेड है। और अगर मेरी बेटी का कहीं अफेयर चल रहा होता तो मैं वहाँ उसकी शादी कर देती ना। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बस। ये समझने में कि परिवार कैसा है। जिस घर की बहू अपने पति से नहीं, एक ड्राइवर से प्रेग्नेंट है, और बेटी ऐसे एंगेजमेंट छोड़ के भाग जाती है। मॉम प्लीज, आप गलत समझ रही हैं। अरे ना लक्ष्मी भाभी ऐसी है ना आना। देखिए मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ और बड़ों के पीछे बोलना मेरा बनता नहीं है। एंड आई डोंट केयर कि आप उस लक्ष्मी के लिए क्या बोल रहे हैं, आई डोंट गिव अ डैम। पर आप आहाना के लिए कुछ नहीं बोल सकते, वो मेरी बहन है और उसके लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। Really? तब क्यों नहीं रोका अपनी बहन को जब वो ऐसे छोड़ के जा रही थी सगाई को? हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था हमें यहाँ पर। देखिए उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, एंड यू आर राइट, आपने सही कहा, उसका बिहेवियर गलत था। और फिर गलतियां तो बच्चे ही करते हैं, ये तो बड़ों का काम है ना कि उन्हें समझाए, उनकी गलतियों को संभाले। अगर आप ऐसे नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो बात बिगड़ जानी है। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही है। नरेश जी प्लीज आप बैठिए ना, हाँ ना आ जाइए, हम बैठ के बात करते हैं प्लीज। नहीं भाई साहब, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। और वो भी सिर्फ फूटी किस्मत लेके। सही कहा, बिल्कुल सही कहा है तूने। मेरी गलती कि मैंने तुम लोगों को रखा है यहाँ पर। चाची प्लीज, लक्ष्मी दी के बारे में ऐसा मत बोलिए। ज्यादा बकवास की ना मेरे सामने शालू, तो ये जो तेरी टंग है ना, उससे एक्सटीरियर में खींच लूंगी मैं, समझी? और क्या, वहां पर तो दही बल्ले पर बहुत तरफदारी करी थी ना तू नीलम की। अब एक काम कर, जाकर मेरे लिए दही बल्ले बनाकर लेके आ, और साथ में छोले भटूरे भी, और गुलाब जामुन भी, और चटनी भी, समझी? ओ हेलो, कान वर्किंग कंडीशन में है ना? सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? जाके मेरे रूह अफ़ज़ा लेकर आ। इधर देख शालू, मेरा मूड ना वैसे भी बहुत फायर में है। बोल रही हूँ, ज्यादा एंग्री मत दिला मुझे। 2 पैसे तो कमा कर देती नहीं है तू, 2 पैसे का काम नहीं कर सकती, नखरे दिखा रही है मुझे। जाके बना के लेके आ। और हाँ, पानी को बोलना आकर मेरे पैर दबाए। वो क्या है ना, हील्स पहन के मेरे पैर टायर हो गए ना, इसीलिए। आप यहाँ क्यों, किसके लिए? वेट ए सेकेंड ऋषि भाई, आप दोबारा इसके ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हो ना? रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत धोखा दिया इन्होंने हमें, बहुत यूज कर चुकी है, तो नॉट एनी मोर। ओके एनीवे, चलो ना आप छोड़ो। तू जा आयुष, मैं
5 मिनट में आता हूँ, तू जा। 5 मिनट? चांस ही नहीं है ऋषि भाई, 1 मिनट भी नहीं, और इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग हियर? आओ ना, चलो। अरे आयुष जाना, बोर्ड ऑन अब। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट में आ रहा हूँ। प्लीज जा, मैं आ रहा हूँ। ओके। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमने छाछ पिया ना, छाछ से ना ऐसे एसिडिटी गायब हो जाती है मेरी, जादू कर देता है छाछ मुझ पे, तो मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी, मैं छाछ या एसिडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? और तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए जलेबी मत बनाओ। नहीं, मैं कोई जलेबी नहीं बना रही थी। तुम क्यों अटके उसके चक्करों में? एंड यू, आज क्या बोला कोर्ट में ऐसे जो आज भी नहीं है? बोलो। सच, वही जो सच है मलिश्का। और वो कहते हैं ना, सच सूरज की रोशनी की तरह होता है, जो छुपाए नहीं छुपता, अपने आप बाहर आ ही जाता है। अच्छा, तो फिर आज एक सच और सुन लो कि चाहे तुम जितनी भी चालें चलो, जितनी भी कोशिश कर लो ना मुझे और ऋषि को अलग करने की, लेकिन हम हमेशा से साथ है और साथ ही रहेंगे, और हम एक होने भी वाले हैं बहुत जल्दी। ऋषि प्लीज तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम चलो मलिश्का, मैं लक्ष्मी के साथ हूँ। What? I mean, मुझे लक्ष्मी से कुछ बात करनी है, वो खत्म करता हूँ, फिर आता हूँ तुमसे बात करने। Excuse me? क्या तुम्हारी होने वाली वाइफ तुमसे बात करना चाहती है? तुम अपनी होने वाली एक्स वाइफ से बात करने में लगे हुए हो। अरे भाड़ में गई यार ये सारी बातें, अब क्या मतलब है सब बात करने का? Just pretend like she doesn't exist. She is no more in your life. और कुछ दिनों में तो वैसे भी जाने वाली है ना यहाँ से। So just leave her. So चलो तुम यहाँ से। अब क्यों ये सब याद कर रहे हो ऋषि? छोड़ो ना। वो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। अब ये सब याद करके अपना मन खराब नहीं करते, भूल जाओ सब। तुम चाहती हो कि मैं ये सब भूल जाऊं? क्या तुम भूल पाओगी? शब्दों के घाव बहुत मुश्किल से भरते हैं ऋषि, लेकिन किसी को भी कुछ पता ही नहीं था। जब सब लोगों ने मुझसे वो सारी बातें कही तब मैं अपनी बात कर रहा हूँ लक्ष्मी। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। ये सब होने के बाद क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी, भुला पाओगी जो मैंने किया? लक्ष्मी देखो, मैं ये नहीं जानता कि आने वाले कल में हम साथ होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा हमारे साथ, बट मैं आज इस वक्त तुमसे जेन्युइनली दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सच में। और तुमने आना की इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया लक्ष्मी। एंड तुमने एक बार भी किसी को भी कन्विंस करने की ये कोशिश नहीं की कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पे क्या बीत रही है। तुमने आहाना मेरी भी कुछ लगती है, उसका मुझसे भी रिश्ता है। जैसी शालू मेरे लिए वैसे ही आहाना है। मैंने जो कुछ भी किया आहाना के लिए किया, और मैं भी नहीं जानती कि हमारे कल में क्या होगा, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ वो मैं अच्छे से जानती हूँ, और उसके लिए मैं ऋषि तुम बाहर जाओ, छोड़ो ये सब बातें, हम बाद में बात कर लेंगे। अभी बाहर तुम्हारी जरूरत है, और मेरी भी, मुझे भी बाहर ही होना चाहिए, हम दोनों को वहां होना चाहिए ना। तो तुम जाओ, मैं बस ये 2-3 सामान बाकी हैं वो लेकर आती हूँ। तुम ठीक हो ना लक्ष्मी? पहले नहीं थी, अब ठीक हो। ऋषि। हाँ। भीगे दिन और रात थे, खारे खारे पानी की कहानी वो ले जा। इसलिए रोका था तो हो
रहा है? ये लाइट क्यों नहीं आई अभी तक? इतने टाइम के लिए तो कभी नहीं जाती। मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं, हमने ऋषि को बोला है, वो गया लाइट देखने और इन्वर्टर के लिए भी कॉल करेगा। इन्वर्टर को क्या हो गया? अगर खराब नहीं हुआ होता तो अभी लाइट आ जाती। आई डोंट नो, पता नहीं हो क्या रहा है। देखो ना, कितने मेहमान आए हुए हैं, घर में सगाई है और लाइट ऐसे चली गई। आज का ना दिन ही खराब है। नीलम, तो और क्या कहें हम? आप बताइए, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी हो रहा है? पहले तो वो आना सगाई छोड़कर चली गई लक्ष्मी की वजह से, और लक्ष्मी और ऋषि को डिवोर्स भी नहीं हुआ आज। अभी डिवोर्स क्यों नहीं हुआ? सब कुछ तो लक्ष्मी के खिलाफ है ना, स्पेशली वो प्रेगनेंसी जो बलविंदर से है। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा करिश्मा कि इस बार पता नहीं क्या क्या चाल चली है लक्ष्मी ने। वहाँ कोर्ट पे जाकर पता नहीं क्या नाटक किया है कि वो। लेडीज प्लीज प्लीज, ये सब बातें अभी नहीं। अभी सगाई का मुहूर्त पास आ रहा है, वक्त कम है हमारे पास। पहले ये सगाई होने देते हैं, उसके बाद ऋषि लक्ष्मी से बात करेंगे। ओके? और क्या बात करेंगे? और क्या मिलेगा हमें बात करके? डिवोर्स हो जाएगा क्या? नहीं ना। और आप जानते नहीं क्या उस लक्ष्मी को? उसने जरूर कोई चाल चली होगी वहाँ जज के सामने जाकर, कोई रोना रोया होगा, कोई तो नाटक किया होगा, और वो जज फिर उसकी बातों में आ गई होगी। और वैसे भी इतने बड़े परिवार को पागल बना दिया लक्ष्मी, तो वो जज क्या भगवान है? भाभी फिर भी वो जज है ना। ऐसा क्या करती है लक्ष्मी कि एक ही बार नहीं हर बार कन्विंस कर देती है उस जज को? वो जज साइड ले रही है उसकी, पार्शियल हो रही है कि औरत है ना शायद, इसीलिए। वो याद नहीं है तुम्हें, घर तक चली आई थी हमारे। मैंने कहा ना, प्लीज ये नेगेटिव बातें अभी नहीं। शुभ दिन है आज का, सो प्लीज ये सगाई होने देते हैं। ओके? हाँ भाभी, आई थिंक भाई सही कह रहे हैं। लेट्स फिनिश द सगाई के बाद देखते हैं लक्ष्मी का क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहोगे। वो भाग गया ना, उसे भाग जाने दो, तुम नहीं जाओगे। मैं बोल दिया ना, नहीं जाओगे बस। ओके, नहीं जाऊंगा। खुश? प्रॉमिस। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़ो, तुम अपनी बात करो। शायद कोई चोर होगा, शादी का घर देख के अंदर आ गया। हाँ, बट अंदर तो आया था ना? हाँ, किचन में आया था। हाँ, तो ठीक है ना, परफेक्ट। अब पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास है, तो हम उसे पकड़ लेंगे। पर कैसे पकड़ेंगे? सीसीटीवी कैमरा में भी तो वो मास्क के साथ ही दिखेगा ना, जैसा अभी दिख रहा था। आई नो, बट एक इंसान घर के अंदर घुस गया, किचन में आ गया, तुम्हें पकड़ता है और तुम्हें साथ ले जाता है, और तुम साथ चल भी देती हो। अरे कुछ तो करती। मैं क्या करती ऋषि? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने इनवाइट किया उनको कि भैया जी आओ और मुझे पकड़ के लेके जाओ। वेरी फनी, बहुत अच्छा जोक था। अरे लेकिन वो अंदर आया तो तुम्हें दिखा तो होगा ना? पर नहीं दिखा ना, क्योंकि लाइट ही नहीं थी ऋषि। फिर वो अचानक से कहीं से आ गया और उसने मेरा मुंह पकड़ लिया। उसके पास चाकू भी थी। वो तो अच्छा हुआ वो फ्राइंग पैन आ गया मेरे हाथ में और मैंने उससे गिरा दिया, और उससे आवाज हो गई ना। और वो आवाज मैंने सुन ली और तुम्हें बचा लिया अभी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। और थोड़ा ख्याल रखा करो अपना, बार बार मैं ख्याल नहीं रखूंगा। क्यों रखूं? तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, परवाह करते हो ना मेरी। हाँ, परवाह करता हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम अपना ख्याल ही नहीं रखोगी। तुम कैसे? अब मन ही मन इतनी जोर से बात करोगी तो सुनाई तो देगा ना। क्या? मैंने चप्पल नहीं पहनी है। क्या? क्यों? मुझे देखती हो, सोचती हो, देखती हो, सोचती हो, बस यही करती रहती हो पूरे टाइम। बताओ मुझे, क्या सोच रही थी? बताओ। इस बार पता नहीं चला तुम्हें? चला ना। सच में? हाँ, पता चला मुझे। यही सोच रही थी ना कि तुम एक्सीडेंट प्रोन सिर्फ मेरे आसपास ही होती हो, जब भी मेरे साथ होती हो तभी तुम्हें गिरना होता है, खुद को चोट लगानी होती है, राइट? चले अभी अंदर, ऑइंटमेंट लगा देता हूं। हाँ कि ना? हाँ। चलो आ जाओ। हम सब ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पढ़े हैं, लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। आना, तुम लक्ष्मी को बचाने के लिए ये सब कर रही हो? जान, सबको सच पता चल गया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट नहीं है। अब मेरे इस प्लान का क्या होगा? लक्ष्मी तो ये फिर से बच गई। ना तुझे समझ आ रहा है तो क्या कर रही है? क्यों कर रही है ये सब? क्यों बचा रही है? नहीं बचा रही हूँ मैं लक्ष्मी भाभी को।
बच्चे हैं। I'm really sorry. यही है असली रिपोर्ट। लक्ष्मी भाभी ने पहली वाली रिपोर्ट में अपना नाम लिख दिया था। मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे ले लिया था। I'm really sorry. मुझे अब सबको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। लक्ष्मी भाभी ने मुझे बचाया ही नहीं है, मुझे सपोर्ट भी किया है इस बच्चे को रखने के लिए। और कुछ बचा है करने के लिए? बर्बाद कर दी मेरी बेटी की जिंदगी। मुझसे बदला लिया ना मैंने? हाँ तुमने। सब कुछ पता था तुम्हें लक्ष्मी, फिर भी तुमने सब कुछ छुपाया। शर्म नहीं आई तुम्हें? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। 2 वक्त का खाना खाती हो इस घर में, कम से कम उसी का मान रख लिया होता तुमने। गुजराल इतनी बड़ी बात पता लग गई है उन्हें। तुम्हें क्या लगता है बाहर जाके वो अपना मुंह बंद रखेंगे? कैसे सोच लिया तुमने कि इतना बड़ा सच पता लग जाने के बाद वो आहाना को एक्सेप्ट कर लेंगे? किस हक से तुमने आहाना को सपोर्ट किया कि वो बच्चा रख ले? किस हक से? मॉम, नो मॉम। वो मेरा डिसीजन था। लक्ष्मी भाभी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो बस मुझे ये कहा कि मैं गौतम को जाके सब कुछ सच बता दूं, और कुछ भी नहीं। उन्होंने बस कहा कि मैं ऑनेस्ट रहूं उसके साथ। गौतम को अपने पेरेंट्स को बताना था, इनफैक्ट रोके के पहले बताना था, पर उसने नहीं बताया। और लक्ष्मी भाभी ने बस इतना ही कहा और कुछ भी नहीं किया। उनकी गलती है ही नहीं। मैं तो बस गौतम से आज पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो उसकी मॉम ने सब कुछ सुन लिया। पर लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आना, बड़े हैं घर में, वो डिसाइड करेंगे गलती किसकी है। तुम बच्ची हो, घर की बेटी हो, इसलिए चुप है हम। और अपनी हद में रहना सीख लो। आना, तुमने जो गलती की है ना, उसके लिए हम तुमसे बात करेंगे, जरूर करेंगे। पर अभी और फिलहाल तुम्हें कोर्ट ने डिवोर्स के लिए टाइम दिया, एक्सटेंशन दिया, पर इस घर की बहू, हमारे बेटे की पत्नी और इन बच्चों की भाभी बनने का हक किसने दिया तुम्हें? हाँ, वो हक तुम खो चुकी हो, बहुत पहले खो चुकी हो। बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा है हमने कि तुम बोझ हो हमारे लिए। इस घर की होने का हक तुम खो चुकी हो, बहुत पहले खो चुकी हो। तुम ना मुसीबत हो हमारे लिए, हमारी मजबूरी है जो तुम इस घर में पड़ी हुई हो अभी तक। पर तुम पता नहीं कैसी हो, कोई आत्मसम्मान है या नहीं? तुम तो मानती ही नहीं हो, बार बार वही करते। क्या लगा था तुम्हें? ये सब नाटक करके, ड्रामा करके क्या होगा? महान बन जाओगी, ग्रेट बन जाओगी तुम। तालियां बजाइए सब, महान लक्ष्मी के लिए तालियां बजाइए। हमारे घर की इज्जत को सबके सामने इसने तमाशा बना दिया, इसके लिए तालियां। हमारे खानदान, हमारे परिवार के नाम का तमाशा बनाकर ये महान बन गई है। वो गुजराल, उन्होंने हम पर उंगली उठाई, हम पर हंसे, वो हम पर हमारा तमाशा बना दिया। तुम खुद तो कुछ हो ही नहीं, और आज तुमने हमें कहीं का नहीं। बहुत इजी है, बात अगर खुद पर आ जाए तो। मैंने भी तो यही किया ना। जो इजी था, इल्जाम लगाए इनके ऊपर। प्लेन्स आई स्वेयर, जो मेरे मुंह में मैं बोलता रहा। और ये इन्होंने पलट के सिर्फ मुझे देवर बोला। भाई बोला, अपना दोस्त बोला। हम सब ने सिर्फ इनको ताने दिए और इन्होंने पलट के हमें प्यार दिया। हम सब इनको पराया बोल रहे थे और ये हमें सिर्फ परिवार बोल रही थी। हमें, हम सबको ऑनेस्टली दुखता था यार। बहुत दर्द होता था, बहुत पेन होता था यहाँ पर ये बीच में आ जाता था, पता नहीं कैसे। पर ये जो आना के लिए किया इन्होंने, सबने
इतना सुना है इन्हें। ऋषि भाई आप सही बोल रहे हो, इतना कोई नहीं सुनता किसी की। और मैंने ऐसा कब हो गया? मैं कैसे ऐसा हो गया मामा? क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं आपके सामने आज बहुत छोटा हो गया यार। नानी वो बोलते हो ना आप कि भाभी में मां का साया होता है, तो ये है मेरी मदरली फिगर। सॉरी, रियली सॉरी लक्ष्मी भाभी। सॉरी। आयुष, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये क्या हरकत है? हाँ, बंद करो ये बचपना। तुम्हारे सही को गलत और गलत को सही कहने से ऐसा हो नहीं जाएगा। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मामी आयुष बस, स्टॉप बीइंग सो इमोशनल। क्या मदरली फिगर? हाँ, अगर वो मदरली फिगर होती ना, ये सब कभी नहीं होता। बट बाद में सब मिलकर एक फैमिली की तरह मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पर इसने हमें नहीं बताया। अगर हम में से किसी के भी कान में ये बात डालती तो ये महान कैसे बनती? इसे तो ग्रेट बनना था ना, महान। गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं था जो ये आना के साथ खेलने बैठ गई। ये बहुत बड़ी बात थी। पर फिर इन्हें महान जो बनना था, बस। आहाना गलत है, हम मानते हैं, पर आहाना से बड़ी कसूरवार ये लड़की है। अब एक बात सब सुन लो। इस बात की वजह से अगर हमारी फैमिली पर आंच भी आई या आना का रिश्ता होने में कोई भी अड़चन आई तो हम इस लड़की को कभी माफ नहीं करेंगे। भाभी, तुम्हारे पास आना चाहिए था मुझे। मेरे पास आना दूरियां नहीं है मुमकिन, कोई दायर आ रहा ना, कोई घर में आ रहा ना, कोई दायर आ रहा ना, कोई घर में आ रहा ना। सारे क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, जब तक हूं तुम्हारा पति हूं। मैं जानता हूं लक्ष्मी, मैंने कभी भी वो भरोसा, हिम्मत, आपसी समझ नहीं दी तुम्हें। किस हक से आती तुम मेरे पास बात करने? मेरी गलती है, मैं ही अपने ईगो में जी रहा था। तो कैसे आती तुम मेरे पास बात करने? सॉरी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। तुम्हारी गलती नहीं है ऋषि। सच में तुमने तो बल्कि जहां जहां हो पाया वहां वहां मेरा साथ दिया है। और तुमने ही कहा ना कि हालात इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं, वो अच्छे या बुरे नहीं होते। लक्ष्मी, जब बलविंदर घर में आया था और जिस तरह से वो तुम्हें ब्लेम कर रहा था, हम सबको यही लगा कि तुमने। ऋषि, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता बलविंदर क्यों आया था। मुझे नहीं पता कि बलविंदर को क्या चाहिए था, वो किस लिए आया था, उसे किसने बताया। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की खुशियों के लिए किया, ताकि इस घर में खुशियां वापस आ जाए, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि आना के साथ सब कुछ ठीक हो जाए।
ताकि उसकी इज्जत पे कोई हंस ना है। मैंने सच में ये सब सिर्फ इसलिए ही किया था। मैं सच कह रही हूँ ऋषि। हो गया तुम दोनों का? नहीं, बाकी है अभी। क्यों? तो चुप कर। और तुम्हारी क्या आंखों में टैंकर फिट है क्या? जब देखो आंसू टपकते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। यहाँ भी रो रही हो, नीचे भी रो रही थी। तुम तो हो ही रोतलू। मेरे भाई को भी बना देना रोतलू। अरे ये क्या बात हुई यार? इमोशंस होते हैं यार, इंसान हूं मैं। वो इंसान ही क्या जिसका दिल ना हो, जज्बात ना हो? मेरे पास दिल भी है, दिल में जज्बात भी है, इसलिए निकल आया आंसू। क्या हो गया फिर? और टंकी बंद कर अपनी, ज्ञान मत दे मुझे। ओके। और तेरा ज्ञान देना हो गया तो चल। कहाँ? टेरेस पे। क्या अब मेरे को सच से धक्का देने वाले? मैंने सॉरी बोल दिया इनको। ऐसा सोचा नहीं था और मुझे आइडिया मत दे, नहीं तो सच में फेंक दूंगा। चल दोनों भाई बैठ के चिल करेंगे आज। चल। ओके 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 चल। एक मिनट। आयुष द बेस्ट। मैं खुश था थोड़ा। क्या है, मुझे क्यों देख रही हो? मैं नहीं करने वाला ये सब। सही कहा था ऋषि, इंसान बुरे नहीं होते, बस वक्त बुरा होता है। यहाँ सब अच्छे ही हैं, बस भगवान जी। बलविंदर, ओह बलविंदर, वो आया था ना उस दिन। लक्ष्मी, लक्ष्मी चल चल और ढूंढ लेके आया हूँ मैं। ये कर क्या रहा था हमारे घर में वो? एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे पता कैसे चला ये लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में, जबकि लक्ष्मी भाभी प्रेग्नेंट है भी नहीं। एग्जैक्टली। फिर भी आ गया हमारे घर में क्लेम करने के लिए कि वो उसका बच्चा है, जबकि कोई बच्चा है भी नहीं। और उससे भी बड़ी बात, उसे पता कैसे चला कि हमारे घर में क्या चल रहा है? आई एम श्योर वो जानता था ये बात कि वो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन हमारे घर में कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, जो हमारे घर तक उसे लेके आया, उसे इन्फॉर्मेशन पास की। तू ये सब तो साजिश लग रही है यार। साजिश है ही आयुष, और अब मैं पता लगाऊंगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ है और किसने किया। और आप नहीं, हम। ऋषि भाई, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है लक्ष्मी से अपॉलोजाइज करने के लिए। अरे पर कैसे? कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा ना हमें। तो फिर हो जाए एक मैच। तू मेरे साथ मैच करेगा? यस ब्रदर। अच्छा, भूल गया लास्ट टाइम क्या हुआ था जब मेरे साथ मैच किया था, तो तेरे नाक का पकौड़ा बना दिया था मैंने। भूल गया? वो तो उस दिन मेरा मूड नहीं था ऋषि भाई, मूड नहीं था मेरा। अच्छा, आज तो मूड होगा ना। चल। नहीं, अरे ऋषि भाई लगेगी, लग जाएगी। आपको लग जाएगी ऋषि भाई। एक राउंड खेलते हैं। आपको लग जाएगी, लगेगी, आपको लगेगी। क्या हुआ? क्या मेरा मूड नहीं था उस दिन, ये बात ठीक है। वो किसने बोला मेरा मूड आज है? मेरा आज भी मूड नहीं है यार। देखो कहाँ है मूड मेरा, काट दिया। एक्सक्यूजेस, सीधा सीधा बोलना, डरपोक है तू। डरपोक मत बोलना, वरना वरना बताऊंगा नहीं कि क्या प्लान बना लिया मैंने बलविंदर को पकड़ने के लिए। तूने प्लान बना लिया? यस ब्रो। क्या प्लान है? मुझे अपना फोन ऑफर कर सकती हो? एक बार भी कहा तुमने कि ऋषि तुम्हारा फोन ऑफ हो गया, तुम मेरा फोन ले लो, मेरे फोन से सेल्फीज क्लिक कर लो, कह सकती हो तुम? हाँ कह सकती हूँ। हाँ तो कहो। ऋषि, तुम मेरा फोन ले लो। गुड, वेरी गुड, ला दो। ये लो, ले लो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें भी तो सेल्फी लेनी है, साथ में खींचेंगे। अच्छा। नहीं, मुझे सेल्फी नहीं लेनी, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, मुझे नहीं। कब लगती हो? तुम अच्छी हो थोड़ी जो लगोगी। जोकिंग। मजाक कर रहा था। तुम अच्छी हो और हमेशा अच्छी ही लगती हो। अब सेल्फीज ले ले। तुम्हारे बाल ठीक नहीं लग रहे फोटोज में, सही करो ना प्लीज। एक खोलो। हाँ ठीक है। नहीं अभी भी ठीक नहीं लग रहे, कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक बार मिरर में चेक कर लो ना। मैं प्लीज। लक्ष्मी को मैंने बाथरूम वाले मिरर के पास छुपाया है, आई मीन रखा है। अच्छे से देख के आना। अब जल्दी से बलविंदर को मैसेज कर देता हूँ लक्ष्मी के फोन से। लेकिन बलविंदर का फोन अगर या मैसेज
लक्ष्मी के फोन पे आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करता हूँ, बलविंदर का नंबर लक्ष्मी के फोन से अपने फोन में ट्रांसफर करता हूँ। क्या कर रहे हो मेरे फोन में? कुछ नहीं, बस फोटोज लिए थे ना तो वो ट्रांसफर कर रहा था अपने फोन में। तो सारी साथ में करना ना। देखो अब ठीक लग रहे हैं बाल, अब ले लो सेल्फी। सेल्फीज? सेल्फीज क्यों लूंगा, वो भी इतनी रात को? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ऋषि अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा मूड है सेल्फी लेने का। मैंने कहा? लक्ष्मी तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, मुझे तो फोटोज लेना भी अच्छा नहीं लगता। नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। ये बड़े ऊँट के साथ ये छोटा ऊँट क्यों दब रहा है पहाड़ के नीचे? पिटना है क्या तुझे? किसे? तुझे। आपको? मैंने कुछ नहीं बोला। ये मेरा फोन साइलेंट पे कैसे गया? पंडित जी के 2 मिस कॉल्स। पंडित जी? पंडित जी? अरे यार क्या है यार लक्ष्मी भाभी, अब कहाँ इन पंडितों के चक्कर में पड़े हुए यार? आपको दिख नहीं रहा कितना बवाल हो रहा है इन पंडितों के चक्कर में इस घर में? ड्रॉप इट एंड चिल। तू ब्रेकफास्ट चिल मत कर, मतलब ठंडा मत कर, खाओ उसे। हाँ मैं 1 मिनट में आती। क्या बोल रहा था? आप क्या बोल रहे थे? पहाड़ उठ क्या? वो बलविंदर का मैसेज आया। लगा ही था मुझे। क्या बोल रहा लफंडर? उसने शाम को 7 बजे C4 कैफे में मिलने के लिए बुलाया। अच्छा, ये उठाने वाला पहाड़ के नीचे। एग्जैक्टली। पता करते हैं उससे मिलके कि वो चाहता क्या है, लेकिन एक ही कदम ना सोच समझ के रखना होगा। ये बलविंदर कोई मामूली गुंडा नहीं है। सोचना, हमारे घर में सबके होने के बावजूद भी वो हर बार कितनी बार आ चुका है। दिमाग तो बहुत है बलविंदर में। चाहे कोई दिमाग नहीं है उसमें, चोरों की तरह आया था भाई वो हमारे घर में। सामने से आके दिखाए, सेट कर दूंगा उसे। इतनी लड़कियां सेट करिए मैंने। बलविंदर क्या चीज है, क्या औकात है इसकी? बलविंदर की तुम ना। चुप, क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी सुन लेगी तो? गलती से भी लक्ष्मी को इस प्लान के बारे में खबर नहीं लगनी चाहिए आयुष। अरे लक्ष्मी तो बहुत दूर की चीज है ऋषि भाई। ये पिलर देख रहे हो, इसको तक पता नहीं चलेगा क्या बात हो रही है हमारे बीच में। अरे चुप रहेगा यार प्लीज। क्या पता नहीं चलेगा? हाँ? आप क्या पता नहीं चलेगा? कुछ मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, जो मैंने गलती की वो। नहीं आना, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे हम। किसी और चीजों के बारे में बात कर रहे थे, है ना? बोलना। हाँ ऑफ कोर्स। तू इधर आ, बैठ हमारे साथ। इधर आ, आजा आजा, यहाँ बैठ आराम से। पागल है तू? हाँ? और वैसे भी तेरे बारे में जो बात करेंगे ना हम, वो तेरे मुंह पे करेंगे, ऐसे खुसर फुसर नहीं करेंगे पीठ पीछे लड़कियों की तरह। ओ तू भी तो लड़की है, पर तू बहन है तो चलेगा। और वैसे भी मैं और ऋषि भाई जो बात करते वो तेरे बारे में नहीं कर रहे थे, लक्ष्मी भाभी के बारे में कर रहे थे। वो कुछ बात है जो उनको पता नहीं है। That's it। किस बारे में? वो तो ये कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बताना नहीं है लक्ष्मी भाभी को। मैं कर रहा था। हाँ, मैं कौन सी बात कर रहा था? आप कर तो रहे थे। ये कह रहे थे कि वो नाश्ता, सुबह हमने नाश्ता खाया था, आपने कहा था क्या नाश्ता बनाया लक्ष्मी ने, पर उसको बताना नहीं है, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बताना नहीं लक्ष्मी को। क्या? वेरी गुड, काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था उसने। यस। वो क्या है ना, ऐसे लड़कियों की तारीफ करो ना फिर वो उड़ने लग जाती है, तो चाहते नहीं कि लक्ष्मी उड़े, तो अवॉइड कर दिया हमने। पर उसमें गलत क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ अच्छा किया है तो किसी को भी तारीफ चाहिए होती है ना। और लक्ष्मी भाभी कुछ स्पेशल, आज सबके लिए उनका मन पसंदीदा खाना बनेगा। कितने स्वीट हो आप। सब आपको इतना अपोज कर रहे हैं, इतना गुस्सा है आपसे, आप कैसे कर लेते हो ये? यू नो व्हाट, अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता ये। मैं तो बिल्कुल नहीं। हाँ ना, सब दुखी है ना अभी, और उनकी दुखी होने की वजह मैं नहीं दिया उन्हें। ठीक है, सब अपनी जगह पर सही है, और वैसे भी किसी ने कहा है सब सही, बस हालात गलत। किसने कहा है? ऋषि ने। रियली? उनके मुंह से इतनी सुकून वाली बात है? स्ट्रेंज, लगता है संगत का असर हो रहा है उन पे। गुड फॉर हिम। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? अच्छा, आपकी बेटी की शादी हो रही है? अरे वाह, बधाई हो। आपने ई कार्ड भेजा है?
अरे हाँ आंटी जी, मैं जरूर आऊंगी। आप माँ की इतनी पुरानी सहेली हो, मैं बिल्कुल आऊंगी। जी जी, रखती हूँ, नमस्ते। ये ई कार्ड खुल क्यों नहीं रहा मेरे फोन में? ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। ये क्या हो गया है मेरे फोन को? हाँ, हेलो। मैं कॉल करता हूँ। ऋषि, तुमने मेरा फोन लिया था ना कल जब मैं वॉशरूम गई थी, तब कुछ किया था तुमने फोन में? नहीं। नहीं मतलब मैंने देखा था जब मैं आई थी वापस, तुमने सेल्फी के लिए मेरा फोन लिया था। मैं बोल रही हूँ कुछ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने ही किया है ना कुछ मेरे फोन में, बता दो क्या किया। क्या समझा तुमने मुझे? तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा फोन है मेरे पास। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फोन छूंगा, तुम्हारा फोन छेड़ूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। चलो, मेरे पास टाइम नहीं, आज मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ऋषि, क्या? तो फिर मेरी ऐप क्यों नहीं चल रही है? अचानक से क्या हो गया इसको? अरे मुझे क्या पता, मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ क्या जो पता होगा मुझे तुम्हारा ऐप क्यों नहीं चल रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है? बताओ क्या किया है तुमने, झूठ मत बोलना। झूठ? रियली? झूठ बोलना मेरी आदत नहीं, तुम्हारी आदत है लक्ष्मी। तुम झूठ बोलती हो। याद दिलाओ, कितने झूठ बोलने तुमने? अगर याद दिलाने बैठा ना तो रात हो जाएगी। क्या क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? झूठ नहीं बोला क्या तुमने? याद दिलाओ, बोला ना झूठ। और इस तरह से देखना बंद करो मुझे। तो तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो ऋषि? तो करूंगा ही ना गुस्सा। इतना क्या सुना रही हो मुझे? पहले ये टॉवल के लिए सुना दिया, यहाँ पे कपड़े फैले हुए थे उसके लिए भी सुना दिया, अभी अपने फोन के ऐप के लिए भी सुना दिया मुझे। तुम्हारी बातें सुनने के लिए हूँ क्या इस घर में मैं? तुम्हारे फोन को छुआ है, इतनी प्रॉब्लम हो गई तो ठीक है, फोन छूना तो दूर, आज के बाद फोन को देखूंगा भी नहीं मैं। लक्ष्मी, जो करना है कर लेना। लेकिन मैं हाँ, क्या ऐप? क्या अब इसके लिए भी सुनाओगे मुझे? जवाब तो तुम्हारा हमेशा तैयार ही रहता है लक्ष्मी, और मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। और ये फाइट जो हुई ना हमारी, ये इसे ड्यू रखते हैं। जब आ जाऊंगा काम से वापस घर पे तब लड़ लेना वापस मुझसे। तमाशा बना के रख दिया है। अरे पर मैंने बोला क्या? मुझे नहीं सुनना। मुझे बताओ तो ऋषि, क्या हो गया ऐसे? देखा तुमने सुमो, मेरी क्या गलती थी? पता नहीं किस बात का गुस्सा लेके मुझे ही सुना दिया। अगर कोई परेशानी है तो बता देना। कोई बात नहीं, तुम्हें आइडिया भी है। अगर ऋषि को ये सब पता चल गया तो तुम्हें वाइफ बनाना तो दूर, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा वो कभी। यही तो सोच रही हूँ ना, यही सोच सोच कर पागल हो रही हूँ मैं। और आप मेरी टेंशन दूर करने की जगह मुझे और टेंशन दे रहे हो। अरे ये सब क्यों बोल रहे हो मुझसे? क्यों डरा रहे हो मुझे? फालतू डरा नहीं रही हूँ मलिश्का, सच बता रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। एनीवे, अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, सब सॉर्ट आउट हो गया है ना। प्रॉब्लम उल्टा बलविंदर बन चुका है। अरे पागल है वो, उसको ना वो लक्ष्मी के लिए पागल हो चुका है। और अगर उसे लक्ष्मी नहीं मिली ना मॉम तो वो कुछ भी कर सकता है। वो ना वो कभी भी अपना मुंह खोल सकता है। मॉम, आई एम रियली स्कैर्ड। देखो मुझे फोन करेगा अब ये। कीचड़ में हाथ डालोगी तो हाथ गंदे होंगे ना, कीचड़ में जाएंगे ना। फिर से ज्ञान? आप भी मुझे ज्ञान दे रही हो, इस वक्त दे रही हो। अरे इस सब की जरूरत नहीं है मुझे। आप प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं ना इस कॉल का क्या करूँ? यू जस्ट टेल मी दैट। मत लो ये कॉल, मत लो इसको, फिर से कोई बवाल खड़ा होगा। बवाल ऑलरेडी खड़ा हो चुका है मॉम। पहले लक्ष्मी बनी हुई थी मेरी जान पर, अब ये बलविंदर भी, दोनों गवाह है। पता नहीं क्या चाहते हैं मेरी लाइफ में, क्यों आए हैं यार ये मेरी लाइफ में? आई डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ प्लीज, चुप क्यों बैठी हो? बोलो ना, मैं क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा मलिश्का। कहाँ रहेगी? जल्दी आ गए क्या हम? हैं? छतरी जला? तो छतरी का क्या करेगा? बारिश हो रही है बाहर। हो नहीं रही बारिश, हल्की बहुत तो हो रही। और उसके लिए चाहिए, तेरे भाई को चाहिए VIP ट्रीटमेंट, एकदम दूल्हे वाला। ट्रीटमेंट ही ले। कहाँ रहेगी लक्ष्मी? ये आई देख VIP वाली ट्रीटमेंट वाली बात। सही है, ऐसे साथ लेके चलिए मेरे। सही है। हीरो लग रहा तेरा भाई? हीरो तो लग रहा है एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे राजा बाबू लग रहा है एकदम। कंगीला का मुन्ना कहते मौत आ रही क्या तुझे? चिड़ा करेगा तू मेरे से? चल ठीक है, कोई बात नहीं। राजा बाबू को भी करिश्मा कपूर मिली थी, इतनी सुंदर। तेरे भाई को मिलेगी क्वीन लक्ष्मी, कोई दिक्कत नहीं। तू नंदू बन के यही खड़ा रहे, छाता पकड़ के नाड़ा हिला। नंदू मेरी छोड़ दे, बेटे भी तो वेट कराएगी तुझे, बनना होशियार। तो तेरे बाप का क्या जा रहा? तू कंपनी का CEO है, डिजर्व करती है वो। लेट आना, लक्ष्मी है वो, साक्षात लक्ष्मी।
कोई दिक्कत नहीं है, उसके इंतजार में पलथी मार के यहाँ बैठ के तपस्या करने को तैयार हूँ। लक्ष्मी के लिए कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अच्छा अंगूठी निकाल जल्दी। यो ले। अबे तेरी अंगूठी। क्या हो गया? गुलदस्ता भूल गया मैं लाना। छोड़ गुलदस्ता, देख तेरे मुंह से ही नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ रहने दे। तू बेइज्जती करने आएगा मेरी? साले का धप मारूंगा मुंह पे देके। चिढ़ा करे तू मेरे से, सही है। पिक्चर नहीं देखता क्या तू? फिल्मों में कैसे हुआ करे, देख सामने से आएगी हीरोइन, तेरा भाई जाएगा ऐसे आगे घुटनों बैठ जाएगा एकदम प्रपोज करने, आई लव यू ऐसे करके, है नहीं? मजा आ जाएगा। साले अच्छे आइडिया मुझे हमेशा लेट ही आते हैं, साइन टाइम पे आते नहीं। कोई दिक्कत है? सुन सुन, हाँ पीछे कोई नहीं, अंगूठी दे देंगे बाद में, पहले दूंगा गुलदस्ता। पीछे फूलों की दुकान है, चल चल वहाँ चलेंगे, वहीं सारे में फूल बिछा दूंगा मैं, बस सारे में। लक्ष्मी खुद भी उसके चरणों में लेट जाऊंगा। आज मेरी लक्ष्मी भी आ रही, आज मैं बहुत कुछ लक्ष्मी। वैसे खूबसूरती है ना, बस पूछे ना बस। लड़की है। हाँ चप्पल दे के मारूंगा मुंह पे। उठो कुल्हाड़ी ला, काट दूंगा तुझे। इतना हट्टा कट्टा आदमी, कबीर सिंह जैसा दिखने वाला, तुझे क्या लग रहा है मैं लड़कों पे पसंद हूँ? मतलब लड़के पसंद है मेरी? लड़की है, गुलाब दे। वो गुलाब से मान जाएगी ना लड़की? वैसे मान ही जाएगी। भाई एक ही तो सस्ती चीज है जिसे लड़की हाँ कर देती है, बाद बाकी तो सब उसे महंगे चाहिए। प्यार में गाड़ी घोड़े दौलत शोहरत कपड़े हीरे जवाहरात। डरा रहा क्या तू मुझे? साले लग रहा प्यार में आशिक बन के ना तेरा घर बार सब बिक गया, तभी यहाँ फूल बेच रहा जंगल में हैं? एक गुलाब दे चल। एक दो दे चल। भाई इतनी सी सस्ती चीज में भी कंजूसी। 11 या 21 तो लो। कंजूस किसे कह रहा? ये टैक्सी खड़ी ना तेरे बाप की है, कंजूस बता रहा है? खरीद लूंगा ये जो पूरी क्यारी बसा रखी ना तुमने यहाँ पे। दे चल जल्दी, गुलदस्ता दे पूरा। कहाँ चलेगा इतने से? आंटी, नीलम आंटी, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। कैसे बताऊं मैं इन्हें? सच में बता दोगी? Are you sure? हाँ तो कोई और ऑप्शन है क्या मेरे पास? ये बलविंदर ये आज नहीं तो कल सबको सच बता ही देगा। ये बेवकूफी है, ये कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं कि मैंने बलविंदर से हाथ मिला लिया। ये मेरी लाइफ से आउट होता ना तो मेरी लाइफ आज एकदम सॉर्टेड होती। तो नीलम आंटी को बताने से क्या होगा? क्या होगा? वो मुझे सपोर्ट करेंगी। यू फूल। I mean, अगर बलविंदर ने मेरा भांडा फोड़ दिया ना तो नीलम आंटी सबसे पहले होंगी जो मुझे बाहर निकाल देंगी। इसलिए मुझे कुछ भी करके ना नीलम आंटी को सबको सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार नीलम आंटी मेरी साइड हो गई ना तो इस घर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। और अगर बलविंदर ने किसी को कुछ बताया नहीं तो तुमने बता दिया तो तुम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगी। और चाहे तुम जितनी भी इमोशनल एक्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये सच बहुत बड़ा है। और ये सच सुन के तुम्हें क्या लगता है नीलम आंटी क्या करेंगी? तुम्हें माफ कर देंगी, तुम्हें गले लगा लेंगी, ये सब कुछ भूल जाएंगी। ठीक है? वाओ, मलिश्का कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट है। उसने अपनी गलती मान ली, वो अपोलोजाइज कर रही है। और देवी लक्ष्मी नहीं, देवी तो मलिश्का है, तो अब मलिश्का को ही मैं अपनी बहू बना लेती हूँ। ये करेंगी वो तो मैं और क्या करूँ? क्या करूँ मैं? और भाग जाऊँ यहाँ से, मुंह छुपा के बैठी रहूँ कहीं पे, या बलविंदर के रहमो करम पे जीऊँ? क्या करूँ मैं? अरे वो लक्ष्मी वो जीत रही है, डैम इट, वो ऋषि को जीत लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, बिल्कुल नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके नीलम आंटी से माफी मांगनी होगी, उन्हें मनाना होगा, उन्हें कन्विंस करना ही पड़ेगा। अरे थोड़ा इमोशन पूरी तो बनाना है, मतलब थोड़ा ड्रामा कर दूंगी, कुछ नहीं होगा उससे। और एक मिनट, नीलम आंटी मुझे क्यों नहीं समझेगी? क्यों नहीं समझेंगी वो मुझे? आफ्टर ऑल मैं चॉइस हूँ उनकी, लक्ष्मी थोड़ी है। और जो तुमने किया है वो मैंने प्यार के लिए किया था, ऋषि के लिए किया था, और इस लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के लिए किया था। और ये मैं हमेशा करूंगी, जब लक्ष्मी इस घर में होगी, जब तक होगी मैं ये करती रहूंगी। और ऐसे ही नीलम आंटी को सच बताती रहूंगी, वो मुझे माफ करती रहेंगी। शराब क्या किसी को कोई आइडिया नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है? मैं रोज टॉर्चर हो रही हूँ, क्या फील हो रहा है मुझे किसी को कुछ नहीं पता है। तो प्लीज शट अप एंड गेट लॉस्ट। क्या हुआ है? तुमने कुछ गलत किया है? गलत? कि मैं कभी कुछ गलत करती हूँ क्या? गलत तो मेरे साथ हुआ है, मेरी किस्मत ने किया है मेरे साथ गलत। तो लक्ष्मी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और दूसरा मेरे प्यार ने गलत किया कि मैंने खुद ऋषि की शादी लक्ष्मी के साथ करवा दी, वो भी मजबूर करके उसको। आपके कहने पे उस दिन के दिन, और उस दिन के बाद से ना कुछ सही नहीं हुआ है आंटी, सब गलत। मलिश्का रिलैक्स। अब ये सब सोचकर क्या फायदा? हाँ देखो, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा बर्दाश्त तुम्हें ही करना पड़ रहा है, पर ये सब सोचकर अब तुम सिर्फ खुद को टॉर्चर करोगी बस, और कुछ नहीं। तुम हमें ये बताओ कि क्या किया है तुमने जिसके लिए तुम्हें हमसे माफी चाहिए? हाँ आंटी, वो मैंने जो किया है ना, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं और क्या करती? मैं
मुझे कुछ समझ नहीं आया। मलिश्का, तुम हमें ये बताओ कि तुमने किया क्या है। मलिश्का, तुमने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया ना कि लक्ष्मी जीत जाए और तुम उसके सामने छोटी पड़ जाओ? हाँ, कहीं अपने लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? अपनी स्ट्रेस में तुमने कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? मलिश्का, मलिश्का, तो क्या हुआ है? ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम्हें हमसे माफी चाहिए? हाँ, हमने खुद सुना तुम कह रही थी कि तुम्हें माफी चाहिए हमसे, तो बताओ क्या हुआ है? हाँ, मैं कह रही थी, मैंने कहा था कि मुझे आपसे माफी मांगनी है। क्योंकि जो मैंने गलत किया है ना, वो मैंने आपके साथ गलत किया है। हमारे साथ? हाँ, आपके साथ। मैं जानती हूँ ना कि आप कितने स्ट्रेस में हो लक्ष्मी की वजह से, और मैं आपको और परेशान कर देती हूँ। बट आंटी, अब आई प्रॉमिस, अब ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैंने सोच लिया, ये फाइनल है। मैं आपके पास अब कभी अपनी कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आऊंगी। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। अब मैं होने दूंगी, मेरे साथ जो होना है ना, मेरी किस्मत में जो भी होगा वो। क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई हो? ऐसा सोच भी क्यों रही हो तुम? मलिश्का, तुम हमारी चॉइस हो। मलिश्का, सच बताओ, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, बस यही था। तो फिर परेशान मत हो, और आइंदा ऐसा सोचना भी मत। हम समझते हैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसे भी समझते हैं, सब समझते हैं। बस एक ही बात कहना चाहते हैं तुमसे, इंसान की समझ की, उसके कैरेक्टर की सही परख मुश्किल टाइम पर ही होती है। तो इसलिए जब तक लक्ष्मी ऋषि की पत्नी है, वो इस घर